हेलो दोस्तों, मैं गिलाजी सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमवी के ऑनलाइन कंप्यूटर एंड इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के अंतर्गत। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल के अंदर प्रेजेंट सिंपल विथ मोशन, प्रेजेंट सिंपल विदाउट मोशन, ये दोनों टेंस अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में अपन टेंस के अंदर सबसे सिंपल जो टेंस है उसको पढ़ेंगे। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज की क्लास में हम कौन सा टेंस पढ़ेंगे? आप एक बार अंदाज लगा के बताइए कि टेंस के अंदर सबसे सिंपल टेंस कौन सा है। इतने जितने भी टेंस है उनमें सबसे सिंपल टेंस है वो है प्रेजेंट, यस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंटेक्स क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? यस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लस MV1 प्लस ING जिसे अपन मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको पिछली क्लास के वीडियो में बताया था। जब अपन प्रेजेंट सिंपल विदाउट मोशन पढ़ा था उसमें अपन ने इज-एम-आर का यूज किया था, लेकिन MV4 की जगह अपन ने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, डिटरमिनर, इन सब का यूज किया था। याद है आपको? नहीं है? देखा ही नहीं वीडियो? नहीं देखा हो तो तुरंत आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे अभी तक के इंग्लिश क्लासेस के जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं उन सब के लिंक दे रखे हैं। उन लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे क्लासेस के साथ जुड़ सकें, और साथ ही नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम गवाए आइए शुरू करते हैं अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर अपन फॉर्मूला देख रहे थे। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस MV1 प्लस ING। MV1 प्लस ING को अपन क्या कहते हैं? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब की कितनी फॉर्म होती है टोटल? उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा। मेन वर्ब की टोटल कितनी फॉर्म होती हैं? 1 2 3। 3 तो आपको पता है, ये हो गई चौथी। और कितनी होती है? 5। टोटल कितनी होती है? 5 बता दूं मैं अभी आपको। चलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को रोक के अपन एक बार 5 बार कौन सी होती है वो देख लेते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा गो, वेंट, गॉन, गोइंग, टू गो। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, टू गो। गो क्या होगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वेंट क्या हो गई? सेकंड फॉर्म। गॉन क्या हो गया? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। गोइंग मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती। यहां तक तो आपको आता है, लेकिन ये हो गई मेन वर्ब की 5 फॉर्म। टू गो, इसमें क्या होता है? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म में क्या लगता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING तो क्या बन गया? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई, लेकिन 2 प्लस MV1। ये भी MV1 पर इसके अंदर ING लग रहा, और ये भी MV1 लेकिन इसके पहले 2 लग रहा। अब इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? क्या होता है? गो का मतलब जाना। तो जब किसी जगह केवल फॉर्म लगी तो जाता है, गया, जा चुका, जा रहा है, नहीं लगा रहा हूं मैं, था भी नहीं लगा रहा हूं, और
जाएगा भी नहीं लगा रहा हूं, है ना। क्या लगा रहा हूं मैं, जाता, गया, जा चुका, जा रहा। अब टू गो का मतलब क्या हुआ, जाना है, यहां पे ना आएगा, क्या आएगा, ना। स्पेशल मेन वर्ब की 5 फॉर्म, ये आपके लिए स्पेशल होगी। आज की क्लास के अंदर आपने ये चीज सीखी। कैसे, जैसे आप स्कूल जा रहे हो तो क्या बोलोगे, आई एम गोइंग टू स्कूल। लेकिन आपको किसी ने बीच में रोक दिया और कुछ प्रश्न पूछ रहा है, कुछ बातें कर रहा, तो आप क्या कहोगे उसको, मुझे स्कूल जाना है। तो अपन क्या यूज करेंगे, टू गो। क्या यूज करेंगे, टू गो। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनाएगा, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है। नोट कर लेना इसको। और एक और फॉर्म यूज करके देखें इसका, एक और फॉर्म यूज करते हैं, प्ले, खेलता है, प्लेड, खेला, प्लेड, खेल चुका, प्लेइंग, खेल रहा, टू प्ले, खेलना है। समझ में आ गया, ठीक है। अब बिना टाइम गवाए अपन वापस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे आ जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अपन पढ़ रहे थे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यानी कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाता है, ठीक है, ओके। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या हो रहा है, इज एम आर का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब इज कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। लेकिन क्योंकि अपन फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, तो कोई MVK के साथ जस्ट जुड़ा है और उसने पहला वीडियो देखा है, तो उसके लिए मैं आपको वापस बता देता हूँ इसका प्रयोग कहाँ होता है, एम का प्रयोग कहाँ होता है और आर का प्रयोग कहाँ होता है, देखते हैं। देखिए दोस्तों, ही मतलब वह, शी इसका मतलब भी वह, ही मेल के लिए आएगा और शी फीमेल के लिए आएगा। इट का मतलब यह, नाउन सिंगुलर, नाउन मतलब संज्ञा, सिंगुलर मतलब एक वचन। ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा डिटेल से इन सब का। आई का मतलब क्या होता है, वी का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी। अगर आपने नहीं देखा तो पीछे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा, उस लिंक पे जाकर आप वो वीडियो देख लेना। सारे वीडियो आप देखोगे, स्टेप बाय स्टेप देखना, ताकि आपको क्या समझ में आ जाए, है ना। यूँ नहीं कि डायरेक्ट तीसरा वीडियो देखा और पांचवा वीडियो देख लिया। मैंने हर वीडियो की टाइटल के अंदर नाम लिखा हुआ है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ऐसे, उसको ध्यान से देख लेना, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करो, चैनल पे जाओ, चैनल के अंदर प्ले लिस्ट में जाओ, प्ले लिस्ट के अंदर इंग्लिश स्पोकन का जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, ठीक है, ओके। तो ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। केवल एकमात्र आई ऐसा जिसके साथ एम यूज होता है। वी, यू, दे और नाउन प्लूरल मतलब बहुवचन, इनके साथ क्या यूज होगा, आर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तुरंत वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों कहा जा रहा है, कोई भी कार्य या क्रिया जो वर्तमान में चल रही है, हो रही है या कोई कर रहा है, तथा कार्य और क्रिया के शुरू होने का समय हमें पता नहीं हो, समय हमें पता नहीं हो कि वो कार्य कब से चल रहा है। अगर समय पता है तो वो अलग टेंस बनेगा। कौन सा टेंस बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो चौथा टेंस होता है,
प्रेजेंट टेंस का चौथा टेंस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट जो अपना अगले वीडियो में पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 टेंस हो गए। अभी हम क्या बात कर रहे थे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? कोई भी कार्य या क्रिया जो वर्तमान में चल रही है, हो रही है या कोई कर रहा है, तथा उस कार्य और क्रिया के चालू होने का समय, कि वो कब से चल रही है, चालू होने का समय हमें पता नहीं हो या दर्शाया नहीं गया हो, सेंटेंस के अंदर बताया नहीं हो भाई वो कब से चल रहा है, केवल ये बता दिया कि भाई चल रहा है, तो वो जो सेंटेंस बनेंगे ना वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बनते हैं। ऐसे सेंटेंस बना सकते हो, जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो आई एम स्टडिंग। अब इसके अंदर क्या हो रहा है भाई, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन इसमें क्या है कि सुबह से पढ़ रहा हूँ, शाम से पढ़ रहा हूँ, अभी 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 5 मिनट पहले से पढ़ रहा हूँ, कब से पढ़ रहा हूँ, ये इसमें दर्शाया नहीं गया, समय इसमें नहीं दिखाया गया, इसलिए ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह के टेंस में क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं, हिंदी वाक्य जो बनेंगे ना उनका अंत इस तरह से होगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस का अंत कैसे होता है? ता, है, ती, है, ते हैं। खाना खाता है, खाना खाती हैं, खाना खाते हैं, तो वो हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या हो रहा है? रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक है। कोई कार्य चल रहा है, हो रहा है या कोई कर रहा है, लेकिन उसके चालू होने का समय नहीं दर्शाया गया, बताया नहीं गया हो या लिखा नहीं गया हो, तो वो सारे टेंस क्या हो जाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके। अब जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल विदाउट मोशन में, उसमें अपन ने ओनली शब्द का स्ट्रेस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ओनली शब्द का स्ट्रेस। ओनली शब्द का स्ट्रेस पढ़ा था। ओनली शब्द का यहाँ पे मीनिंग क्या हो रहा है? ओनली का मीनिंग होता है सिर्फ या एकमात्र, लेकिन स्ट्रेस के रूप में जब ओनली का प्रयोग किया जाता है तो उसका मतलब हो जाता है ही। अब आप कहोगे कि इसका मतलब गलत क्यों बता रहे हो? ओनली का मतलब ही कब हुआ, या सिर्फ कब लगता है, केवल कब लगता है, एकमात्र कब लगता है, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको नहीं लगे कि गलत गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है। कैसे? जैसे ओनली यू, ओनली यू, तो इसका क्या मतलब हुआ? सिर्फ तुम। लेकिन यू ओनली, तो इसका मतलब क्या हो गया? तुम ही। मतलब समझ में आ गया? अपन पढ़ रहे थे ओनली का स्ट्रेस, लेकिन ओनली का यूज अलग अलग जगह अलग अलग मतलब दिखाता है। जब ओनली का यूज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले किया जाता है तो उसका अर्थ निकलता है सिर्फ या एकमात्र। लेकिन जब ओनली का यूज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता है तो वो उसका स्ट्रेस हो गया है, इसलिए उसका अर्थ निकलता है ही से। समझ में तो आ रहा ना आपको मेरे पढ़ाने का तरीका? ज्यादा स्पीड है क्या? गड़बड़ लग रही है? अक्सर क्लियर नहीं है? मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिखता जाऊंगा, जो भी मैं वर्ड बना रहा हूँ, जो भी सेंटेंस बना रहा हूँ, जो भी फॉर्मूला मैं उसको टाइप कर दूंगा ताकि आपको ये दिखने में समस्या नहीं होगी। ठीक है। आप तो मजे से पढ़ो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी ये इंग्लिश सीख सके। अब भी हमें इंग्लिश बोलना सीखना है, लेकिन इंग्लिश बोलने से पहले हमारा बेस तैयार होना चाहिए। हमें टेंस आने चाहिए, हमें एक्टिव पैसिव आने चाहिए, हमें 9 तरह के चैप्टर है वो सारे चैप्टर आने चाहिए। अब आपको बार बार 9 तरह के चैप्टर के नाम लेते हो, लेकिन उनका क्या मतलब है, कौन से होते 9 चैप्टर, वो क्यों नहीं बताते हो? वो अभी नहीं बताऊंगा, वो सीक्रेट है। इंग्लिश बोलना अगर आपको सीखना ना तो आपको सिखाऊंगा जरूर, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। अब आप सोच लो एक टेंस को पढ़ाना मुझे एक वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो अब कितने वीडियो बनाऊंगा तब जाके अपन वहाँ पे
पहुंच सकेंगे। लेकिन रेगुलर बने रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वीडियो के अंदर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। जैसे जैसे वीडियो आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे ओनली शब्द का स्ट्रेस। ओनली शब्द का स्ट्रेस लगाने के दो नियम है। पहला नियम क्या है, ओनली शब्द का स्ट्रेस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाया जाता है। ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था, फिर भी बता रहा हूँ। ओनली शब्द का स्ट्रेस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाया जाता है। और दूसरा रूल्स क्या है, ओनली शब्द का स्ट्रेस केवल पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगता है, न कि नेगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट के द्वारा बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। इज नॉट को क्या लिखेंगे? इजंट, एम नॉट, एमंट, आर नॉट, आर एंड। ओके, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव की शुरुआत कैसे होगी? इज, एम, आर। ये सब्जेक्ट के आधार पर डिसाइड होगा कि किससे शुरुआत होगी, इज से होगी, एम से होगी, आर से होगी। लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब है उनसे शुरुआत होगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोनेगेटिव में भी इज, एम, आर से शुरुआत होती है, लेकिन इंट्रोनेगेटिव में नॉट लग जाता है। ठीक है यहां तक? ओके, तो आइए अपन इसके कुछ एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिख दूं मैं इसका, देखो। तो आइए दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल में क्या आ रहा है? ही इज टेलिंग अ लाई। यहाँ पे ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर के साथ क्या लगता है? इज लगता है। इज क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी। टेलिंग क्या हो गया? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसको अपन क्या कहेंगे? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। दोस्तों अब जितने भी आगे मैं वीडियो बताऊंगा ना, उसमें मैं आपको MV1 प्लस ING कहीं नहीं लिखूंगा, हमेशा क्या लिखूंगा? MV4। तो आप इस वीडियो को लिख लो, कहीं नोट कर लो कि भाई यार MV4 का मतलब क्या होगा? MV1 प्लस ING। ठीक है। वर्ब कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। लास्ट वर्ब क्या होती है? टू प्लस MV1। जाना है, खाना है, सोना है, पीना है, सब में ना लगेगा। मुझे चाय पीनी है, आई हैव टू ड्रिंक टी। टू के साथ MV1 यानी कि मेन वर्ब की 5 फॉर्म। ये भी मैं आपको आगे और पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। ठीक है, अभी आपको मैंने एक एग्जांपल के रूप में बता भी दिया था। ओके, अपन देख रहे थे ही इज टेलिंग अ लाई। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये इसका फॉर्मूला हो गया। हिंदी क्या हो गई? वह झूठ बोल रहा है। रहा है लगेगा, ध्यान रखना। रहा है, रही है। रहा क्यों लगा? क्योंकि ही है। ही किसके लिए यूज होता है? मेल के लिए, है ना, इसलिए रहा लगा। शी होता तो रही है लग जाता। ही इज टेलिंग अ लाई। वह झूठ बोल रहा है। वह क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है। अब क्या हुआ? ओनली शब्द का स्ट्रेस। अभी मैंने बताया था ओनली शब्द का स्ट्रेस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाया जाता है और केवल पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगाया जाता है। तो ही ओनली इज टेलिंग लाई। तो ओनली क्या स्ट्रेस है? किस पे लग रहा है? सब्जेक्ट पे लग रहा है। ही ओनली इज टेलिंग लाई। वह ही झूठ बोल रहा है। और अब यहाँ पे अगर ओनली पहला आ जाता तो क्या हो जाता? ओनली ही इज टेलिंग लाई। सिर्फ वह झूठ बोल रहा है ना। लेकिन अपने अपन स्ट्रेस के रूप में ओनली को पढ़ रहे हैं, तो अपन ने क्या लिखा? ही ओनली इज टेलिंग लाई। वह ही झूठ बोल रहा है। फिर क्या है? ही इज टेलिंग अ लाई। वह झूठ ही बोल रहा है। तो यहाँ पे ओनली का स्ट्रेस जो लग रहा है वो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। कहाँ लग रहा है? ऑब्जेक्ट पे। ये अपना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। वह झूठ ही बोल रहा है। वह झूठ ही बोल रहा है। तो ये झूठ पे लग रहा है और ये वह पे लग रहा है। वह ही झूठ बोल रहा है, वह झूठ ही बोल रहा है। यहां तक क्या हो गया? अपने पॉजिटिव सेंटेंस। क्या हो गया? पॉजिटिव सेंटेंस। अगला जो वाक्य अपना है वो नेगेटिव सेंटेंस है। ही इज नॉट टेलिंग अ लाई। अब इज नॉट को मैंने आपको बताया था कैसे लिख सकते हैं अपन? कैसे लिख सकते हैं?
इजेंट क्या लिखते हैं अपन, इजेंट। ही इज नॉट टेलिंग लाई की जगह बोलेंगे ही इजेंट टेलिंग अ लाई, वह झूठ नहीं बोल रहा है, वह झूठ नहीं बोल रहा है। ओके ओके, यहां तक क्लियर है। अब आगे देखो, ये जो सेंटेंस बन रहे हैं तीनों, ये बन रहे हैं प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव। प्रश्नवाचक सेंटेंस की पहचान क्या होती है, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो क्या हो गया, इज ही टेलिंग अ लाई, प्रश्न में हिंदी में क्या हो जाएगा, क्या वह, ही मतलब वह, क्या वह झूठ बोल रहा है, क्वेश्चन मार्क। किसी से पूछ रहे हैं क्या वह झूठ बोल रहा है। फिर क्या हो गया, स्ट्रेस, क्या वह ही। अब यहाँ पे ओनली का जो स्ट्रेस लगा रहा है ना, इसका अर्थ क्या होता है, आश्चर्यजनक रूप से निकल रहा है। इज ही ओनली टेलिंग लाई, क्या वह ही झूठ बोल रहा है। देखिए अपने को कभी विश्वास नहीं होता है भाई कोई झूठ बोल सकता है, तब अपन क्या करते हैं, अपन कहते हैं क्या वह ही झूठ बोल रहा है। क्या कहते हैं, क्या वह ही, इज ही ओनली टेलिंग लाई, क्या वह ही झूठ बोल रहा है, जब अपने को आश्चर्य होता है तब। फिर अगला क्या वाक्य, इज ही टेलिंग अ लाई, इज ही टेलिंग अ लाई ओनली। अब यहाँ पे ओनली का स्ट्रेस ऑब्जेक्ट पे लग गया फिर से। ये चीज अपन यहाँ पे भी देखी थी, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें स्ट्रेस लग रहा है ओनली का, तो इसमें दबाव लगा के बोलना है, और इसमें हमें आश्चर्यजनक रूप से बोलना है। कैसे बोलना है, क्या वह झूठ ही बोल रहा है ना, ऐसे कुछ बनना है, क्या वह झूठ ही बोल रहा है या सच भी बोल रहा है, क्या वह ही झूठ बोल रहा है या और भी कोई बोल रहा है ना। तो आश्चर्यजनक रूप से अपन ओनली का यूज करते हैं स्ट्रेस रूप में। और ये क्या हो गया लास्ट में, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस, इज ही नॉट टेलिंग अ लाई, क्या वह झूठ नहीं बोल रहा है, क्या वह झूठ नहीं बोल रहा है। तो इज ही नॉट टेलिंग अ लाई को अपन क्या लिखते हैं, अभी बताया था इजेंट, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, अपन ऐसे लिख सकते हैं, इजेंट ही टेलिंग लाई, क्या वह झूठ नहीं बोल रहा है। इजेंट नॉट पहले आ गया, ही बाद में आ गया, इजेंट ही टेलिंग अ लाई, ये भी बनते हैं। अब ये सारी चीजें जो आप पढ़ोगे ना, तभी आपको इंग्लिश पढ़ना आएगा। 10वीं 12वीं 8वीं के एग्जाम जब देते हो ना, इंग्लिश में पेपर आता है, तो आप पेपर को पढ़ना सीखोगे, तब उसका क्वेश्चन का मतलब समझ में आएगा, और जब क्वेश्चन का मतलब समझ में आएगा तो आपको जो आंसर आ रहा है वो याद आएगा, और आप आंसर को बनाओगे तो हिंदी में पहले सोचोगे, पहले हिंदी में सोचना पड़ेगा ना। किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले हमें मन में एक हिंदी शब्द सोचना पड़ता है, और हिंदी को सोचने के बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है, और फिर उसको निकालना पड़ता है। या तो बोल सकते हो या फिर लिख सकते हो। आप ये मत सोचना कि आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखने आए तो आपको हिंदी भूलनी नहीं, हिंदी से ही इंग्लिश बोलना सीखना पड़ेगा। पहले सारे सेंटेंस हिंदी में मन में सोचने पड़ेंगे, और उनको सोचने के बाद उनको मन में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, एक एक शब्द को बदलना पड़ेगा, और बदलने के बाद सामने वाले के सामने बोलना पड़ेगा। शुरू में जब अपन ये काम करते हैं तो अपने को थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको हिंदी सोचो, फिर उसको ट्रांसलेट करो, फिर इंग्लिश में बोलो। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होगा, अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब अपन क्या करेंगे, तुरंत सोच के तुरंत कन्वर्ट करके और तुरंत इंग्लिश में बोल। और कई बार हमें बिना हिंदी सोचे ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की क्षमता आ जाती है, तो वो धीरे धीरे आ जाएगी, पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस का मतलब समझे, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस बोला, अब उस सेंटेंस में मैंने कितने इंग्लिश के वर्ड यूज किए, उस सेंटेंस, इंग्लिश हो गया, मैंने कितने इंग्लिश हो गई के सेंटेंस यूज किए, उपयोग किए, प्रयोग किए नहीं, यूज किए। हो सके तब तक अपने जो सेंटेंस है ना, डायरेक्ट अगर आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं, आप ये कोशिश करो कि हिंदी की जो सेंटेंस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश शब्द बोलते जाओ, उसको जोड़ जोड़ के बोलो, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपना समाप्त हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, वो आप नोट कर लो और उसके सेंटेंस बनाने की कोशिश करना, ठीक है। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, ये आपके होमवर्क हो गया है।
इसको आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। इसके इसी तरह से 8 सेंटेंस बनाने की कोशिश करना, और भी आपको कोई सेंटेंस मन में बन सके तो उसको बना के उसके एग्जाम्पल करने की कोशिश करना, ठीक है। फिर भी अगर आपको ये टेंस नहीं समझ में आए तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। यदि अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, ठीक है दोस्तों।